जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक डीए का क्या होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी और 3 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसके साथ ही वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नए वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए कैसे बढ़ेगा। क्या 1 जनवरी 2026 से डीए बढ़ना बंद हो जाएगा या पहले की तरह जारी रहेगा। इसको लेकर कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता तब तक डीए की गणना वैसे ही होगी जैसे अभी होती है, यानी बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में। इसे हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई के आंकड़ों और आर्थिक हालात के आधार पर संशोधित किया जाता रहेगा, यानी नए वेतन आयोग के लागू होने तक डीए पहले की तरह ही बढ़ता रहेगा। जैसे ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, मौजूदा डीए को बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा और एक नई वेतन संरचना तैयार होगी। इससे वेतन, भत्तों और पेंशन तीनों पर असर बढ़ेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि अभी जो डीए बढ़ोतरी मिलती है वो कर्मचारियों को महंगाई के बीच तुरंत राहत देती है, लेकिन वास्तविक बड़ी बढ़ोतरी तब आती है जब नया वेतन आयोग लागू होता है और पूरा वेतन ढांचा बदल जाता है। डीए की अहमियत समझना भी जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए और कई तरह के भत्ते शामिल होते हैं। समय के साथ वेतन में बेसिक पे का हिस्सा पहले 65% हुआ करता था, जो अब घटकर लगभग 50% रह गया, यानी अब कुल वेतन का बड़ा हिस्सा भत्तों पर निर्भर करता है। इनमें डीए सबसे अहम है क्योंकि ये सीधे महंगाई से निपटने में मदद करता है और कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता को बनाए रखता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, डीए में बढ़ोतरी करके सरकार कर्मचारियों को राहत देती है। जहां तक हालिया अपडेट की बात है तो दिवाली से ठीक पहले 1 अक्टूबर को कैबिनेट ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी थी। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू की गई थी। इसी तरह अगले संशोधन भी तब तक पुराने फॉर्मूले से ही होते रहेंगे जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता। इस पूरे बदलाव और डीए बढ़ोतरी का फायदा करीब 1.15 करोड़ लोगों को मिलेगा। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें सेना और रक्षा सेवा के कर्मचारी भी आते हैं। इसके अलावा करीब 65 लाख पेंशन भोगी हैं, जिन्हें भी डीए और आने वाले वेतन ढांचे दोनों का लाभ मिलेगा। तो 8वें वेतन आयोग के आने से वेतन बढ़ने की उम्मीद तो है ही, लेकिन तब तक डीए ही वो हिस्सा रहेगा जो कर्मचारियों को महंगाई के दौर में राहत देता रहेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।